शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। कल हिंदी की क्लास नहीं लगाई, कल इंग्लिश की क्लास लगाई। ये आज खत्म कर, इंग्लिश पढ़ना है क्या? प्रिपेयर करके आई कुछ प्रिपेयर करके आई? सबसे पहले तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहले आता है नाउन, पहले नाउन से स्टार्ट। सबसे पहले आता है लेकिन सेंटेंस, सेंटेंस के बाद होते हैं सिंपल सेंटेंस आएंगे आपके, जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट आएगा। ये होता है पहले सेंटेंस से स्टार्ट करके उसके बाद नाउन स्टार्ट करके। वैसे सब्जेक्ट सेंटेंस में पता है क्या क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है? बाकी सब हमारा उसको हिंदी में बोलते हैं हमारा विषय और उद्देश्य। उद्देश्य और विधेय बोलते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। योगी नोट पीछे नहीं फॉर्म बता दो, ये हो गया, इसको इरेज कर दो। ठीक, जो भी है। तो हमने अगर कहा शब्द क्या है? एक या अन्य वर्णों का सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे हमने कहा कमल, कमल क्या है? शब्द है। तो कमल का एक अर्थ होता है यानी कि एक पुष्प की बात करना है। हमने कहा फल, फल एक हमारा शब्द है। ये क्या कह रहा है? फल की बात कर रहा है। इसमें कई तरीके के फल हो सकते हैं, पत्थर है, पुस्तक है, जिनका हमें अर्थ भी मिल रहा है और जिसका एक निश्चित अर्थ, वो हमारा क्या होता है? शब्द कह रहा है, जिसमें हमें एक अर्थ निश्चित करता है। अगर हमने कह दिया पत्थर की जगह कर दिया, कोई ऐसा शब्द बताया जिसका अर्थ ही ना निकल रहा और हम बोलते तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो वो हमारे शब्द में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया शब्द क्या होते हैं हमारे। अब शब्दों का वर्गीकरण और एक दूसरे होते हैं पद। पद क्या होते हैं? जो शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? पद। जैसे हमने कहा रमेश बाजार गया, तो रमेश तो हमारा क्या हो गया? एक शब्द हो गया ना। अब वो क्या कर रहा है? बाजार गया, तो एक हमारा क्या हो गया? सेंटेंस। अभी तक हमने रमेश की बात करी, हमने कहा रमेश, अगर हम तुम्हें शब्द में हम ओनली एग्जाम्पल रमेश का देते तो हमने कह दिया कि हमारा रमेश क्या है? शब्द है, क्योंकि इसका नाम निकलना है। अगर हमने उसको वाक्य में प्रयोग किया तो एक पद बन गया, यानी रमेश बाजार गया। तो अगर हम शब्द पद के अंदर की बात करें, एक या अनेक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? हमारा शब्द कहलाता है, क्योंकि एक से अलग बन रहा है ना। शब्द क्या अक्षर क्या होते हैं हमारे? क, ख, ग, र, म, श। ये हमारे अक्षर हो गए। इनको जोड़ के हमने एक शब्द बना लिया। ठीक है, इनको ही तो जोड़ा हमने अक्षरों को जोड़ के। तो इन्होंने क्या कहा है कि व्याकरण के एक या अनेक वर्णों का समूह हमारा क्या कहलाता है? शब्द। हमारे एक शब्द भी हो सकते हैं, दो शब्द भी हो सकते हैं, तीन, इनको मिलाते हम वर्ण बनाते हैं। परंतु यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर प्रयोग हो जाते हैं। कैसे? व्याकरण का नियम क्या कहलाता है? जिसमें हमारी मात्राएं आती हैं, वो हमारे व्याकरण के नियम में आएंगे। मात्रा हमारे व्याकरण में तो आती है, छोटा बड़ा की मात्रा लगाते हैं। स्वरों की मात्राएं होती है, व्यंजन की मात्राएं नहीं होती। व्यंजनों पर हम स्वरों की
प्रयोग करते हैं। अगर हमने कहा कमला लिखो, जैसे का कबूतर की लाइन में ले लिया हमने एक अक्षर, तो माँ वाली लाइन से ले लिया और ला ले लिया। अभी हमने इनको अलग अलग पढ़ा, क म ल, कमल हो गया। अगर इसमें हम स्वर की मात्रा लगा दें कमला, तो अब हमने जोड़ के कैसे बनाएंगे? का में जब हम कहते हैं वर्गीकरण करो, तो का में प्लस आ की मात्रा बना का, माँ का अनंत प्लस आ की मात्रा बना माँ, और ला प्लस किसकी मात्रा आ रही है? बड़े आ की, तो बन गया हमारा ला। तो अब हमने इनमें क्या करा? निर्माण करा, जोड़ा है वर्णों को, तो ये हो गया हमारा। अब एक शब्द में 3 शब्द भी जोड़े, अक्षर जोड़े, 4 में बना सकते हैं। अजगर में 4 वर्ड आ रहे हैं, वन में 4 2 इस तरीके से हम बनाते हैं। तो यही सब अब हमने व्याकरण का नियम यूज किया कि नहीं किया? मात्रा यूज की, ये हमारे व्याकरण के नियम में आती है। ठीक है, जो शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं, जैसे रमेश बाजार गया, ठीक है, और एक वाक्य पूर्ण बन गया। हमने सेंटेंस बना दिया, रमेश बाजार गया, कमला बाजार गई, धोबी कपड़े धो रहा है, ये क्या एक हमारे वाक्य बन गए, वाक्यों का काम आया। इन सभी शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम लिखते हैं रमेश ना लिख, सिर्फ हमसे लिखते हैं बाजार गया, हम किसी का यूज ही नहीं कर रहे, अब हमें पता ही नहीं चल रहा कौन है ना। इसमें हमने अगर हम इसमें एक पूर्ण वाक्य बनाना है, तो इनमें हमें शब्दों का प्रयोग पूरा करना होगा। तो ये समझ में आ गया शब्दों का? ठीक है, अब शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले हम देखेंगे उत्पत्ति या शोध के आधार पर, ठीक है, ये रख कर दें। इसका वर्गीकरण भी हमने बताया था उस दिन आपको, क्या क्या करके आया था? उत्पत्ति या शोध के आधार पर भी वर्गीकरण 5 भाग में किया गया है। पहला क्या आएगा हमारा? बोलते जाओ, असम। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम, ठीक है, फिर देशज विदेशज पे आएंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वर्ड, जो शब्द संस्कृत भाषा से मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कैसे वर्ड होते हैं? संस्कृत के, और इनको हम हिंदी भाषा में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मयूर, मयूर भी बोलते हैं, लेकिन ये किसका वर्ड है? संस्कृत। अब जैसे कभी कभी आपकी डेफिनेशन आ जाती है कि वे वर्ड जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं हिंदी में यूज करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तो बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, तद्भव पर टिक कर देंगे, तत्सम पे कर देंगे। हमारे तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द हैं। मयूर क्या है? तत्सम या तद्भव? तो हम क्या लगाएंगे? तत्सम। अभी हमने बोला ना संस्कृत की वर्ड है, तो मयूर हमारा क्या है? संस्कृत वर्ड है ना, मोर हमारा हिंदी वर्ड, ठीक है। अगर हमने कहा अग्नि, अग्नि क्या है हमारा? संस्कृत शब्द है। हम प्राचीन अगर भारत की बात करें, जो वेद लिखे गए हैं, तो उसमें अग्नि की बात की गई है, आग की बात नहीं की गई, अग्नि। तो पहले संस्कृत भाषा का प्रचलन था, संस्कृत के वर्ण थे, अग्नि हुआ। दूसरा आता है आपका शूर, साहित्य, घृत, बानर। हम बंदर बोलते हैं, लेकिन बानर भी बोलते हैं, तो ये हाँ बंदर हिंदी वर्ड। तो जितने भी ये तत्सम शब्द है वो संस्कृत के वर्ड है, जिन्हें हम हिंदी के में प्रयोग करते हैं, अपनी हिंदी में यूज करते हैं अपनी बोली। जैसे दिवस, दिवस भी बोलते हैं, सत्र बोलते हैं, दंत बोलते हैं, हस्त बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, मात्र बोलते हैं। ये सब हमारे क्या है? संस्कृत शब्द। तो संस्कृत शब्द हमारे तत्सम शब्द। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है। दूसरा आता है तद्भव। ये क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे आम। आम्र को हम संस्कृत में आम्र बोलते हैं, लेकिन अब हमने इसको संस्कृत से चेंज कर दिया है, हिंदी में यूज करते हैं। तो आम हमारा क्या है? तत्सम की तद्भव, तद्भव। तत्सम क्यों होगा? आम्र बोलते हैं, आम बोलते हैं,
ठीक है, ये होते हैं मॉडिफाइड संस्कृत वर्ड। ये संस्कृत वर्ड हो गया मॉडिफाइड संस्कृत वर्ड। याद करना, किससे याद हो जाता है, यानी वे शब्द संस्कृत के हैं जो हिंदी में कुछ बदल दिए हमने, बदल के उनको रूप में प्रयुक्त कर दिया। जैसे मोर, अगर हमने कहा मयूर, मयूर हमारा तत्सम है, क्या तद्भव है, तत्सम। मोर हमारा क्या है, तद्भव। आग हमारा क्या है, तद्भव। अग्नि हमारी क्या है, तत्सम। ठीक है, घी तद्भव, बंदर तद्भव, वानर तत्सम। याद रखना, एक में कंफ्यूजन होता है। और गाय तद्भव, और गाय को संस्कृत में क्या बोलते थे, गोमाता या धेनु, धेनु भी बोलते थे। हाथ हस्त, ठीक है, और कान, और अगर हमने कहा कर्ण, जो संस्कृत का वर्ड आ रहा है वो हमारा तत्सम है, जो हिंदी में वर्ड आ रहा है तद्भव है। माता, और अगर हम माता को संस्कृत में क्या बोलते हैं, माता को संस्कृत में क्या बोलते हैं, जननी, याद है, जननी माता। अब आते हैं हमारे, इतना क्लियर हो गया रेस शब्द, ठीक है। डेफिनेशन लिखवाएंगे, बोलते हैं बस, याद हो जाएगी। तत्सम की क्या बताई मैंने, संस्कृत के वे वर्ड जो हम क्या करते हैं, मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, तो तत्सम कहलाएंगे। और तद्भव वे वर्ड होते हैं जो संस्कृत के शब्द है और हिंदी में बदल दिए हैं, वो हमारे तद्भव कहलाएंगे। इनको हमने चेंज कर दिया, और जिनको हमने चेंज नहीं किया और यूज कर रहे हैं तो वो हमारे तत्सम होंगे। समझ में आया? वे शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी भाषा से नहीं आए, यानी ना वो संस्कृत से आए उससे आए, किंतु हम इन्हें अपने हिंदी के ही रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे, और आवश्यकता अनुसार हमने अपना बना लिया है, खाट। अब ये संस्कृत का वर्ड बोलिए, खाट माने खटिया, पगड़ी, थैला, थैला यूज करते हैं ना, तो देसी शब्द है ना ये। वैसे शब्द जो किसी भाषा से ना लेके हम अपनी खुद की दिनचर्या में यूज करते हो, आवश्यकता अनुसार हमने बना लिया हो और उनको हम यूज कर रहे हैं। जैसे पेड़ है, खिड़की है, खटकना है, जूता है, कलाई है, थैला है, पैसा है, ये सब हमारे क्या होंगे, देशी शब्द होंगे, ठीक है। विदेशी शब्द क्या होंगे, वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी और तुर्की, यानी फॉरेन शब्द, फॉरेन शब्द ये लोग फॉरेन माने जाते हैं ना। तो विदेशी में हमारे क्या कहेंगे, अंग्रेजी आएंगे, इसमें मैं बता देती हूँ अंग्रेजी के आएंगे कुछ वर्ड। एक तो अंग्रेजी आ गया आपका, दूसरा तुर्की, फारसी, अरबी और ग्रीक शब्द। तुर्की, अरबी, फारसी और एक आता है हमारा ग्रीक, ठीक है। 5 चीजें हैं विदेशी वर्ड में। ग्रीक की जगह, ग्रीक जगह है, सब ये फॉरेन विदेशी कंट्री है। अरबी, ईरानी साइड क्या हो गया, हाँ ईरानी लोग ईरानी बोलते हैं, ईरानी पैदा होगी। तुर्की लोग अलग होते हैं, नहीं है मेरे पास, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में क्या आएंगे हमारे, जैसे स्कूल, क्लास, स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है, इसे हम यूज करते हैं, क्लास इंग्लिश वर्ड है। रेल, ट्यूशन, ठीक है। स्टेशन, पेंसिल, बल्ब,
टीचर, कार, कॉपी, गैस, ये सब हमारे क्या है? अंग्रेजी शब्द है। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है, लिखना है। फारसी शब्द क्या हुए? आतिशबाजी, आवारा, सौदागर, जहर, तनख्वाह, जिसमें फारसी शब्द में थोड़े उर्दू वर्डों का भी यूज हो जाता है। ठीक है, मलाई, फारसी में बता रहे हो? हाँ, मलाई हुआ, मुफ्त हुआ, शादी हुआ, गल्ला हुआ, तमाशा हुआ, बीमार हुआ। बोल दो क्या लिखना है? अरबी में क्या है हमारे? आदमी, औरत, ये हमारे कौन से वर्ड है? अरबी। ठीक है, किला, गरीब, तमाशा, मुहावरा, जो मुहावरा शब्द का यूज करते हैं वो हमारा अरबी है। नकल अरबी है, तारीख अरबी है, फकीर, किताब, ये सब अरबी वर्ड है। तुर्की में हमारे क्या है? कैंची, कालीन, तोप, बेगम, जो हमारी बैगन, बहादुर, लफंगा, ये सब क्या विदेशी है? तुर्की शब्द बोल रहे हैं, विदेशी शब्द तो बता चुके हो। ठीक है, कुली, चकमक, और जो मुगल वर्ड है वो भी हमारी तुर्की है। सुराग, ये भी तुर्की है। फरमाइए का तो शायद आपका आ जाएगा उर्दू वर्ड। इनको हम यूज करते हैं ना, लेकिन हमारे भोजन में भी यूज करते हैं ना। ग्रीक में आपके आ जाएंगे सिर्फ दाम और सुरंग। तो सब बता चुके, आप बातें कर रही थी तो इसलिए आपको पता नहीं, मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका। तत्सम तद्भव दोनों एक्सप्लेन कर दिए, देश से दोनों कर दिए। अब आते हमारे लास्ट के संकर वर्ड। ठीक है, कौन से? संकर, ये वाले जिन्हें बोलते हैं क्रॉस वर्ड। इंग्लिश में बोलेंगे हम क्रॉस वर्ड्स। जैसे कि जितने भी वर्ड चार अक्षर के होंगे, रेल यात्री, टिकट घर, सिनेमा घर, रेलगाड़ी, पार्टीबाजी, रेडियो तरंग, सब बड़े बड़े शब्द होंगे आपके। और इनका काम क्या है? हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओं के योग से बने हैं, क्योंकि इनमें दो शब्दों को मिला है, दो भाषाओं को मिला है। अगर रेल देखें तो हमारा क्या है? रेल अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, गाड़ी हिंदी शब्द में आ गया, यानी इसमें आ गया। अब हमने दोनों को मिला के बनाए, दो भाषाओं को मिलकर बनाना है, तो हमारा क्या होगा? जब दो शब्दों को मिला के बनाते हैं तो नया रूप बनता है, जिसे हम बोलते हैं संकर, क्रॉस वर्ड बोलेंगे। यानी हमने दो शब्दों को मिलाया, रेल और यहाँ हमने दे दिया ऑप्शन में गाड़ी, इन दोनों को हमने मिला दिया, प्लस कर दिया, बन गई क्या? रेलगाड़ी। टिकट अलग है, घर अलग, दोनों को मिला के हमने बना दिया टिकट घर। समझ में आया? तो अरबी और फारसी और हिंदी से इन सब का, जैसे अगर हमने कहा जैसे आपसे हिंदी और संस्कृत के शब्द कौन कौन से होंगे जो हिंदी और संस्कृत से बने संकर शब्द? मंगल, मानपत्र हो गया, वर्षगांठ हो गया, ये हमारे हिंदी और संस्कृत से मिलके बने। वर्ष और गांठ, गांठ हमारा हिंदी वर्ड है, वर्ष हमारी संस्कृत। ठीक है, पूंजीपति, ये हमारे किसके वर्ड होंगे? संस्कृत और हिंदी से मिलके बने हैं संकर शब्द। दूसरे आते हैं अंग्रेजी और हिंदी से मिले होंगे। रेल यात्री अंग्रेजी हमारा वर्ड है ना, मैं बताया था। और टिकट घर हो गया, सिनेमा घर हो गया। अगर कहा अरबी, फारसी और हिंदी से मिले शब्द कौन कौन से होंगे? तो किताब, घर, ये हमारा किससे मिलके बना है? अरबी फारसी से। ठीक है, हिंदी तो मिले मिला है ना, घर तो हमारा हिंदी वर्ड है ना। घड़ी, साज, थानेदार, तो तीन चीजों से संकर शब्द बना है। और हमेशा ये बड़े शब्द होंगे, चार वर्ड से मिले होंगे। चार बार कुछ सीख रहे हो, चार बार पाए हो नहीं? बाहर कौन सा वो मिल रहा है भंडारा, तो तुम लोग 10 बार जा रहे हो। क्या हो रहा है बाहर? हो गया काम? अभी भी नहीं हुआ, क्यों? क्यों? वो नहीं हुआ, एनवायरमेंट नहीं करवाया। ये हो गए। मैं कल होमवर्क में तत्सम शब्द पूछूंगी, तद्भव शब्द पूछूंगी, देशज, विदेशज, संगत, ये सब याद करके आओ, ये पूछेंगे। ठीक है।
हिंदी को 3 भागों में बांटा। लिखो नाम। रचना और बनावट के आधार पर हिंदी को 3 भागों में बांटा है। पहला है रूढ़ या मूल शब्द। रूढ़ मूल शब्द, ठीक है। दूसरा है यौगिक। पढ़े हैं क्या आप लोगों ने? यौगिक शब्द। तीसरे योग रूप। इनके बारे में कल पढ़ के आओगे तो हम पूछेंगे क्या पढ़ा है। मूल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूप पढ़ के आना इनके बारे में। और तीसरा आपका आता है व्याकरण के आधार पर। इसको भी कितने भागों में बांटा है? इसके 2 भेद हैं, इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, इसके 5 हैं। अर्थ के आधार पर बांटे गए हैं 2, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा हमारा? प्रयोग के आधार पर 2। इसकी भी नाम लिख लो। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसके भी लिख लो विकारी और अविकारी। तीसरे नंबर की और ये जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर विकारी और अविकारी। अर्थ का और प्रयोग का कल बताएं। इनको पढ़ना कल हम पूछेंगे एक के बारे में, इनके बारे में देखते हैं कितना आते हैं।